किस्सा कुर्सी का सीएम को नमस्कार। बांदा जिले की बबेरू विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। बबेरू वो विधानसभा क्षेत्र है जहां बुंदेलखंड का वो हिस्सा भी आता है जहां किसान आज भी सूखे के चलते आत्महत्या कर रहे हैं और कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां अब तक बिजली, पानी और लाइट की बड़ी समस्या है। लोगों से तमाम सवाल लेंगे, जनता से सवाल लेंगे और यहां मौजूद नेताओं से उनके जवाब भी मांगेंगे। उससे पहले यहां मौजूद मंच पर सभी नेताओं से आपका परिचय करा देते हैं। यहां से मौजूदा विधायक हैं हमारे साथ हैं बिशंबर सिंह यादव जी, आपका स्वागत है, जो लगातार 10 साल से इस सीट पर विधायक हैं। बीजेपी से शिव शंकर सिंह हैं जो पूर्व मंत्री थे बीजेपी सरकार में, हालांकि इन्होंने पिछला चुनाव कांग्रेस से लड़ा था, अब शायद टिकट की दावेदारी बीजेपी से है। कांग्रेस की तरफ से संगता प्रसाद त्रिपाठी जी हैं, जिला उपाध्यक्ष, आप सभी का स्वागत है। और बबेरू विधानसभा की जनता से मेरी एक गुजारिश है, जो भी आपके सवाल हो सीधे रखें हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से। हालांकि उसके लिए माफी चाहूंगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया है, लगातार कोशिश करने के बावजूद भी शायद कैमरों से बचना चाहते हैं। बिशंबर सिंह यादव जी, पहला सवाल आपसे है। 10 साल से मौजूदा विधायक हैं आप इस विधानसभा सीट पर, किसानों की समस्या है कि नहीं है? आत्महत्या के कुछ केस हुए हैं, मैं आपको गांव के नाम गिनवा सकता हूं जहां अब तक लाइट नहीं पहुंची है। और बिजली की हालत देख सकते हैं कि आप, ये थोड़ा सा तहसील का इलाका है, थोड़ा सा गांव से अलग है, अभी भी लाइट नहीं आ रही है। कुछ पता है लाइट कब आएगी यहाँ? देखिए, ऐसा है, हम 700 गांव और मजरों का विद्युतीकरण स्वीकृत करा के लाए। पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी समस्याओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जो पिछले लोग एमएलए थे या विधायक थे या मंत्री थे, उन्होंने कभी समस्याओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, आज बिजली होती हर मजरे पे। हम 700 मजरों का और पुरों का, गांव का विद्युतीकरण स्वीकृत करा के लाए। विद्युतीकरण हो रहा है। सर कितना हो गया है? कितना हो गया उनमें से करीब 50-60 गाँव का हो चुका है। और 50-60 गांव में 45 गांव मैंने लोहिया गांव कराए। लोहिया गांव पूरी तौर से संतृप्त हो गए बिजली से, और बिजली अभी नहीं आ रही होगी तो कटौती होगी। लेकिन हमारी कितने घंटे आती है यहाँ करीब आ रही 14 से 16 घंटे बिजली बबेरू में। हम बबेरू में और ग्रामीण क्षेत्र में नए हमने वो लगवाए, ट्रांसफार्मर लगवाए, पूरा नया सेटअप तैयार करवाया। जो खराब थी, जर्जर मशीनें थी बबेरू में ही और कमासिन में भी। जो अभी विद्युत लाइन बांदा से आती थी, कभी किसी ने नहीं ध्यान दिया। इतनी लंबी विद्युत लाइन जो बाधित होती है, हमने उसको समगरा से जुड़वाया। समगरा का जो 132 केवीए का है, उससे जुड़वा करके बबेरू को और मरका को। ये समस्या है, ये आप भी मान रहे हैं, लेकिन आप नहीं, सुनिए विधायक जी, आप ये कह रहे हैं कि समस्या थी, पिछली सरकारों ने अगर ध्यान दिया होता तो अच्छे से हल हो जाती, आपने कोशिश की है। ये आपका जवाब है? यही जवाब है आपका? बिल्कुल यही जवाब है। पविया, हमारी सरकार कारखाने बिजली के लगाया, पहले किसी सरकार ने कारखाने बिजली के नहीं लगाने का काम किया। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि अक्टूबर तक तो हम देंगे 20 से 22 घंटे बिजली। अभी कितना दे रहे हैं? तो भी और गांव अभी दे रहे हैं 14 से 16 घंटे। 14 से 16 घंटे बिजली आ रही है आपके क्षेत्र में? 14 से 16 घंटे आ रही है, विधायक जी कह रहे हैं। और कितने नए गांवों में बिजली पहुंच गई है? खंबे, पविया एक गांव है शायद, वहां बहुत सालों से बिजली नहीं है, खंबे गड़ गए हैं, लाइट नहीं आई है। रिएक्शन तो थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है। 14-16 घंटे जो आपने कहा, ये सब जो है, जो भी जहां बैठा है वो किसी न किसी दल से संबंधित है, और वो दलीय भावना के तहत इस तरह की बात करते हैं। नहीं, कहां देख के आए जरा, कभी यहाँ इधर औगासी की तरफ और जलालपुर की तरफ यहाँ बिजली नहीं लगी, खंबे नहीं लगे। दल के लोग बैठा दिए आप लोगों ने, दल के लोग बैठा दिए आप लोगों ने। बीजेपी से जवाब लूंगा, कांग्रेस से भी लूंगा। विधायक जी, आपने दल के लोग बैठा दिए और विधायक जी जो काम करवाया आपके दल के लोग नकार रहे हैं। यहाँ तो पूरा क्षेत्र जानता है, कोई दल के लोग हों, एक दल के लोग नहीं बैठे हैं यहाँ। अगर दल के भी लोग हैं, भले कोई न कोई कहीं किसी विचारधारा से जुड़ा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ तो सभी लोग बैठे हैं, सभी प्रकार के लोग बैठे हैं। और उनका जो बहुमत आपने देखा। आप भी पूर्व मंत्री रहे थे ना बीजेपी में, आपने मुझे बताया था, और पिछला चुनाव आप कांग्रेस से लड़े हैं। इस चुनाव में कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हालांकि मैंने बैठाया। बीजेपी से मैं चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी मुझे टिकट देगी। विधायक जी ने जैसा कहा कि पुरानी जो सरकारें थी वो भी जिम्मेदार थी, अगर विकास पहले से हुआ होता तो शायद आ जाता, यही कहा था ना आपने? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर देखिए, उस समय जब मैं मंत्री था तो ये जो समगरा में 132 केवीए पावर हाउस बना हुआ 10 करोड़ की लागत से उस समय मैंने बनवाया था, और उस समय बिजली की स्थिति काफी ठीक थी। अभी माननीय मोदी जी ने अब या तो पहले आप बोले तो मुझे बोलने दें, जब ये बोले तो मैं तो नहीं बोला कुछ। 132 केवीए पावर हाउस मैंने समगरा में बनवाया था। वहाँ का पक्का पंप हाउस मैंने सिंचाई के लिए व्यवस्था कराई थी। माननीय मोदी जी ने पूरे, आपने भी काम कराया, विधायक जी 10 साल से उन्होंने भी काम कराया, लेकिन जनता
इतना काम हुआ है आपके क्षेत्र में, फिर भी आप सवाल उठा रहे हो। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो सब काम हो गया ना। बीजेपी के पूर्व मंत्री भी दावा कर रहे हैं कि काम हुआ था, मौजूदा विधायक भी दावा कर रहे हैं। किसी का कोई सवाल हो तो सवाल ले लेते हैं पहले। दोनों जो प्रतिनिधि बैठे हैं उन्होंने कहा है कि बबेरू में बहुत काम हुआ है। कुछ विधायक जी ने कहा कि पुरानी सरकार थोड़ा सा काम कम किए, तो बीजेपी के पूर्व मंत्री साहब कह रहे हैं कि हमने भी कराया था। तो समस्या अब भी हल नहीं हुई आप लोग? नहीं, समस्या नहीं है हल है। अभी किससे भी पूछ लो, अब इतने लोग बैठे हैं। किसी पार्टी से हैं? हम पार्टी वाले कोई नहीं, हम पार्टी से नहीं, किसी पार्टी से पद है आपके पास? कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, कुछ नहीं है। विधायक जी ये चेहरा देख लीजिए, ये किसी पार्टी से नहीं है। विधायक जी ने अभी कहा कि लोहिया में जो गांव थे उनमें मतलब लाइट आ गई, सब आ गया। हमारे गांव में हरदौली लोहिया आके खत्म हो गया। खाली लाइट के खंभे गड़े, वो भी पूरे गांव में नहीं गड़े। और लाइट की व्यवस्था तो है ही नहीं, जरा भी, कुछ भी जरा भी नहीं। कौन सा गांव है? हरदौली। हरदौली गांव? हरदौली में खंभे गड़े हैं, अगली सरकार तक बिजली पहुंचेगी क्या? खंभे नहीं, कोई काम तुरंत नहीं हो सकता है। अगर कोई ये सोचता हो कि कोई जादुई आईना लोहिया गांव खत्म हो गया, लेकिन जितनी उसकी विद्युत स्वीकृत है वो विद्युत लाइन बन रही है, उसमें खंभे लग रहे हैं, सोलर लाइट लगी। 10 साल कितना विधायक जी, समय कितना चाहिए वो बता दीजिए ना, डेडलाइन आप तय कर लीजिए। नहीं 5 साल से आपकी सरकार थी, पहले 5 साल भी आप विधायक थे। सरकार है, 5 साल पहले विधायक थे, सरकार दूसरी थी। सरकार जो दूसरी थी, सरकार अब किसी सरकारें जो रही वो दुर्भावना से काम करती रही पहले की सरकारें। अगर कोई ठीक है मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ। आप मुझे 3 बड़े काम गिनवा दीजिए, 3 बड़े काम गिनवा दीजिए, जनता उस पर जवाब देगी, आपके जो साथी नेता हैं वो जवाब देंगे। 3 बड़े काम पिछले 5 साल में, जहां विधायक भी थे, सपा की सरकार भी थी, पूरी छूट थी काम करने की। पिछले 5 साल में से जो 4 साल निकल चुके हैं उनका मुझे 3 काम बता दो, किसी भी तरह का काम। मरका में 35 करोड़ रुपए का काम कराया। मरका में क्या कराया? में एक पुरवे तक सड़क बनवाई। इतने लोग बैठे हैं, कोई भी कह दे ईमानदारी के साथ, और आप चले मेरे साथ, एक मजरे को जहां सड़क नहीं थी, सरकारें रही, बीएसपी की रही, भाजपा की रही, कांग्रेस की रही, एक मजरे तक सड़क बनवाई, एक मजरे तक विद्युतीकरण कराया। मरका में एक इंटर कॉलेज दिलाया, 6 आंगनबाड़ी केंद्र, करीब 35 करोड़ रुपए का काम मरका जैसे गांव में किया। और दूसरा गांव ममसी ले लीजिए, ममसी में करीब 23 करोड़ रुपए का काम किया। ममसी के लिए केवल एक ही सड़क, यहाँ सुन ले, एक ही सड़क थी, वो वहां 4 तरफ से सड़कों को जोड़ा। ममसी से सिंहपुर सड़क को जोड़ा, ममसी से बजौदा सड़क, नहीं सुन तो लीजिए। और एक बागे नदी में पुल निर्माण करवाया, काम चालू है। बागे नदी में पुल का काम निर्माण चालू, करीब 23 करोड़ रुपए का काम खाली ममसी में। आपकी विधानसभा में काम हुए हैं, सड़क बनवाई है, लेकिन बांदा से बांदा जहां मैं आया हूं यहां तक सड़क टूटी पड़ी थी। कौन सी सड़क थी वो? आमिर हुसैन हमारे संवाददाता हैं, वो साथ बताएंगे। बहुत काम कराया विधायक जी ने, ये जो काम पहुंचे हैं आप तक नहीं पहुंचे, जो गिनवा रहे हैं काम। बबेरू विधानसभा सीट से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन लगातार जारी है। जनता को सीधे सवाल लेना चाहती है, सवाल लीजिए आप अपना। देखिए, अभी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं सत्ता पक्ष से हैं, लेकिन इसके पहले जब ये विधायक थे विपक्ष में थे, पूरे समय ये समस्याओं को लेकर संघर्ष करते, मुद्दे उठाते रहे, सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे अन्य समस्याओं का हो। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इनको मुद्दों को पता नहीं, सारी जानकारी है। जैसे ही सत्ता में आए तो सारे मुद्दे गायब हो गए। जब चुनाव आने वाला तो सड़क की बात हो रही है, बिजली की बात हो रही है। पूरे 4-5 साल से पूरे क्षेत्र की जनता, चाहे सड़क की बात हो चाहे बिजली की बात हो, उन सारी समस्याओं से बहुत बुरी तरह ग्रस्त है। आज आप सड़क की बात कर रहे हैं कि अब टेंडर जब समय खत्म होने वाला तब टेंडर की बात हो रही है, कुछ सड़कें बनना जरूर चालू हुई हैं, लेकिन 4 सालों तक उनकी कोई बात नहीं की गई। दूसरी बात एक ये, जो बड़े किसानों की मौजों की बात है, ये सपा और बीजेपी के बीच का जो नूरा कुश्ती हो रही है, इसकी वजह से यहाँ का किसान बहुत परेशान है। मैं पूछ लेता हूँ, किसानों का मुद्दा सवाल पूछे, छोटे सवाल रखे। एक सवाल पूछे सर, कसौहा समाज के बैकवर्ड के प्रमाण पत्र बनने हैं। प्रमाण पत्र कब बनेंगे ये बता दीजिए, फिर दूसरे सवाल पे चलते हैं। वर्तमान बबेरू विधायक जी इंडिया न्यूज को ही बता चुके हैं कि हाँ 25,000 रुपए ले करके ट्रक ढोते हैं बालू। कब की बात है, कौन से साल? लगभग 2 या 3 महीने की पहले की बात है। 2-3 महीने पहले इंडिया न्यूज के कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड आपने कहा था, कोई अगर बाइट कंप्यूटर किसी मोबाइल पे आप मंगवा सकते हैं तो बता दीजिएगा। हमारे पत्रकार बंधु हैं, इन्होंने कहा कि 2-3 महीने पहले ऑन कैमरा टीवी पर आपने एक बयान दिया था कि 25,000 के हिसाब से ट्रक पास होते हैं। ये आरोप आपने खुद लगाया था अपनी सरकार पे या जिस पे भी लगाया हो। 25,000 के हिसाब से बोला था क्या? दोबारा
इंडिया न्यूज के कैमरे पर है और बाइट है इनकी। क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि 25,000 रुपए लेकर के चलते। क्या 25,000 ट्रक, एक ट्रक के? जी। ये आपने ऑन कैमरा टीवी पे कहा है। अगर 2 मिनट का समय दे तो वो मैं बिल्कुल मंगा ले। हमने नहीं कहा, हम चुनौती देते हैं इनको, मंगा ले। चुनौती गलत है आपकी। ये पत्रकार है, ऑन कैमरा कहा है। नहीं लाइव दिखाएं, लाइव दिखाएं। वीडियो है आपके पास? वीडियो है? विधायक जी ने ये कहा था कि अवैध खनन पूरे जिले में हो रहा है और ट्रैक्टरों से 2500 रुपए लिया जा रहा है। जिनकी जिम्मेदारी है रोकने की, वही खनन करवा रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी है, ये ऑन कैमरा पत्रकार महोदय कह रहे। अरे किसी पे तो विश्वास कीजिए आप। ठीक है, आप देखेंगे, जनता डिसाइड करेगी क्या कहा था क्या नहीं। सवाल हो तो सवाल पूछे आप। ये बबेरू विधानसभा के नहर यहाँ की जीवन प्रणाली थी। बांधों में पानी जो है आया और वो बहा दिया गया, परंतु ये कुर्रही चंदैली के बाद इधर के नहर क्यों सूखी है? नहरों का पानी समस्या है, नहरों का पानी एक समस्या। और सवाल किसी के हो तो? अभी जो है माननीय विधायक जी, ओरन से कमासिन रोड बनी है, कमासिन से ओरन पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनवाया है और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने हुए हैं। पूरी रोड ध्वस्त हो गई, पूरी रोड। सुन लिया आपने, जो रोड की आप बात कर रहे थे वो भी ध्वस्त हो गई। कब बनी? कमासिन से ओरन 6 महीने हुए हैं। 6 महीने पहले बनी थी? पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनवाया, कमासिन में बोर्ड लगा है उसका। पूरी 6 महीने पहले बनी है तो आपकी सरकार में नहीं बनी है वो? बिल्कुल बनी, सरकार बह गई। यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है। जहाँ जरा से लोडेड गाड़ी गई तो वह कहीं जो नीचे से पानी आ जाता है, उस पानी से वहां सड़क में गड्ढा हो जाता, गड्ढे हुए होंगे। इसीलिए बुंदेलखंड में एक नई टेक्निक अपनाई गई है कि नीचे पहले रोड बनने से पहले नीचे पॉलीथीन डाली जा रही है कि जिससे उस पॉलीथीन से नीचे के जो पानी का वो है वो ऊपर न। 4 साल में पॉलिथीन नहीं डाली गई, ये कोई जवाब थोड़ी हुआ कि आप जो सड़क खराब हो गई वो पॉलिथीन। नहीं विधायक जी, ये अगर आप इस क्षेत्र के हैं, इतनी आपको जानकारी है, तो उस सड़क का जब बन रहा था उस समय आपने सलाह क्यों नहीं दी? ये कोई जवाब थोड़ी है। 4-5 सालों में कितनी रोडों में अगर इंजीनियर ऐसा करते हैं, जानते हैं। आपको अनुभव जब आया जब करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। चले आपको करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए जब करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए जब क्या करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, जो सड़क बनी उनमें गड्ढे हो गए। आप कह रहे हैं कि सड़क, देखिए बुंदेलखंड में गड्ढे होते ही है सड़कों पे, और कहीं भी हो सब गड्ढे होते हैं बुंदेलखंड में और गड्ढे होते रहेंगे, क्योंकि मौजूदा विधायक को अभी पता चला है इस 4 साल निकलने के बाद कि पॉलिथीन नहीं। आपने यही कहा, आप यही कह रहे हैं, मैं खिलाफत नहीं कर रहा हूं, मैं आपके जवाब बोल रहा हूं। ये बिजली, पानी और सड़क के मुद्दे हमेशा बने रहेंगे और जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि हुए हैं, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि केवल वोट बैंक की राजनीति को लेकर के जब तक राजनीति चलेगी तब तक जनता के जो ये मुद्दे हैं हल नहीं हो पाएंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन आपके बीच में उठाना चाहता हूँ। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके इस टीवी चैनल को। हमें धन्यवाद क्यों दे रहे हो? हमारा तो मंच है कि हम पे तो आरोप लग रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद कि इस जगह पर ऐसे पिछड़े क्षेत्र में आपने डिबेट ये जो की है तो हम लोगों की आवाज ऊपर तक जाएगी, इसके लिए धन्यवाद है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जनता, जो यहाँ का जो किसान है, जब तक किसान को किसी से संबंधित रोजगार उपलब्ध नहीं होंगे, ऐसे जब समाजवादी पार्टी के सरकार के एक सांसद हुआ करते थे पहले, अब तो भाजपा में है श्यामाचरण जी, उन्होंने कहा था कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो फिर मेरी चाल देख लो, और मैं सांसद अगर बना तो यहाँ तमाम उद्योग धंधे लगेंगे। जब तक किसान आधारित यहाँ पर रोजगार। श्यामाचरण गुप्ता जी और इस तरह के जो दावा किया करते थे, बीजेपी ने क्या किया क्षेत्र के लिए रोजगार की सुविधा? एक सवाल यहाँ से आया था कि पलायन करने के लिए क्यों मजबूर हैं यहाँ के लोग? किसानों की समस्या बनी हुई है, कुछ जवाब तो आप भी एमपी बन के भेजा है लोगों ने यहाँ बना के, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती होगी ना, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का गेम चलता रहेगा। देखिए, जब यहाँ मैं विधायक हुआ नहीं, अब मौजूदा एमपी, आप जो विधायक हुए वो हिस्ट्री हो चुकी है। मौजूदा बीजेपी के एमपी हैं यहाँ से, उन्होंने क्या कराया? किसान लगातार परेशान है, पलायन कर रहे हैं। केंद्र क्या कर रही है? बुंदेलखंड जगह जगह, इसका जवाब दीजिए। आप मंत्री थे, उसका जवाब मत दीजिए। जो मोदी जी ने यहाँ परियोजनाएं लागू की हैं सबके लिए, और सबका साथ सबका विकास उन्होंने कहा, चाहे जनधन योजना हो सबके लिए है, न किसी जाति के लिए न किसी धर्म के लिए है। जनधन योजना हो, सुकन्या योजना हो, फसल बीमा योजना भी लागू की है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, ये सारी योजनाएं, जो किसान बीमा योजना, ये वास्तव में जो छतरी किसान के जो खेत खुले में पड़ा हुआ है, ये सिर्फ घोषणाएं हैं या ग्राउंड तक पहुंची हैं? गांव तक पहुंची भी हैं। गांव तक ये योजनाएं पहुंच चुकी हैं मोदी सरकार की? पहुंच चुकी हैं कि नहीं पहुंच चुकी हैं? कौन सी योजना का पूछूं? आप बताइए कौन सी योजना का पूछूं? एक योजना, अरे सुन लीजिए,
कौन सी योजना का ग्राउंड रिपोर्ट पूछूं, आप बताइए। जनधन योजना। जनधन योजना से किसको क्या फायदा हुआ, कहां तक पहुंची? हो गया आपका जनधन योजना। और कुछ? सुकन्या योजना। सुकन्या योजना, मुद्रा बैंक जो केंद्र, मैं ले रहा हूं, केंद्र की जो योजना है वो पहुंच चुकी है यहां तक। अभी तक फसल बीमा योजना के नाम पे कोई एजेंसी यहाँ काम करने नहीं आई और न किसी एजेंसी ने अपना काम शुरू किया, तो किसान कहाँ फसल बीमा कराने जाएगा? ये लोग केवल वोट की राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करके देश को गुमराह। ये आपस में भाषणबाजी ना करें आप। जो किसान बीमा योजना है, पूरा किसान कर्ज में डूबा हुआ है, उनका कर्ज रिन्यूअल नहीं हो रहा। अगर रिन्यूअल नहीं है तो कोई बीमा नहीं मिलेगा। रिन्यूअल नहीं है तो अगर कर्ज ही नहीं देंगे तो बीमा नहीं मिलेगा। नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट बताइए इसमें। बिल्कुल जितना पहुंचना चाहिए उतना वो पहुंच रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनधन बीमा योजना के तहत 1 लाख रुपया पाल बिरादरी की महिला करंट लगी उसे मिला। इसके बाद एक अधिवक्ता यहाँ पर घायल हुए, उसको मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ओरन रोड में आज से 5 साल पहले एक बगल में मकान है, तिवारियों का मकान है, यहाँ से तार निकली हुई है। वो लड़का तिवारियों का खत्म हुआ, उमरी गांव का। इसके बाद 3 साल होली का सीजन था, कई शिकायती प्रार्थना पत्र पहले दे दिए गए थे, तार नहीं हटाई गई, जिसमें 3 लड़के घायल हुए। एक लड़का खत्म हो गया, उसका बाप बैठा है यहाँ पर। इसके बाद दूसरा लड़का घायल है। मैं जवाब ले बात सुनिए। और मैं मौजूदा माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आज तक वो तार क्यों नहीं हटी? क्या वहाँ पर 2-4 और कत्लेआम होना चाहिए क्या? और 2-4 लोगों को? ये वाक्य आपकी नॉलेज में है, ये आपकी जानकारी में है? बहुत उत्तेजित होकर सवाल पूछ रहे, जवाब दे। जरा भौहें ठीक कर लो, आराम से बता दो। देखिए ऐसा है, बिजली के तारों के लिए कोई जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? खंभे कहीं से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दुर्घटना घटी, शांत रहें। दुर्घटना घटी, मैं तुरंत मौके पे पहुंचा, उनके तार ऊंचे करवा दिए। जो तार नीचे थे ऊंचे हो गए हैं तार कि नहीं हो गए? और बिजली का आप चाहो कि बिजली का खंभा यहां से हट जाए, पूरी लाइन कहां से जाएगी? जगह दे दो, वहां से करवा देंगे। नहीं, जगह दे दो, वहां से। सवाल। मैं एक छात्र हूं, किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मैं मौजूदा विधायक व भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता, सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि यहाँ कोई सरकारी महाविद्यालय नहीं बन सकता क्या? यहाँ ये सवाल सबसे है, एक युवा का सवाल है, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है। यहाँ जितने भी महाविद्यालय हैं वहाँ पे हमारे प्रबंधक साहब भी बैठे हैं, चंद्रपाल सिंह कुशवाहा जी। इतनी धांधागर्दी चलती है सुखदेव सिंह लौकुश महाविद्यालय में, और यहाँ वजीफा भी नहीं एक भी मिलता। और छात्र सर, इतना फीस में इतनी कंपटीशन चल रही है कि 1500 रुपए में एडमिशन, कहते हैं 4500 में एडमिशन। ठीक है। धांधली चल रही है आपके कॉलेज में, धांधली चल रही है। सर, छात्र की बात से मैं सहमत हूं, इसलिए कि 27 वर्षों से यहाँ दूसरे की सरकारें हैं, और यहाँ सर सारे प्राइवेट संस्थान जो खोले हुए। आपको मौका मिलेगा, आप लोग बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल बनवाएंगे। हमको मौका मिला है तो कन्या विद्यालय बबेरू में हमने दिया। होना चाहिए, युवाओं के रोजगार की और पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं था, इंटर कॉलेज थे, तर्रा बांधा बच्चे पढ़ने जाते थे। मैंने अपनी निधि दे करके, और ये सुखदेव सिंह महाविद्यालय, हाँ वही बता रहा हूँ, वो एक डिग्री कॉलेज मैंने ही उसको खुलवाया था, अपनी निधि देकर खुलवाया था। अब वो उसके बाद सरकारी विद्यालय हो जाए तो और अच्छा हो जाए, ये तो हम चाहते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल भी कोई नहीं थे। मैंने सरकार से कुछ पूछ लीजिए ना, केंद्र सरकार से मदद करवा दीजिए, हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। ये आप भी मान रहे हैं, सांसद हैं, सांसद निधि से कुछ पैसा दिलवाइए, इन पर दबाव बनवाइए। आगे प्रयास करेंगे, लेकिन कोई विद्यालय नहीं करेंगे जब चुनाव आएंगे। मैं बबेरू के शिक्षा के लिए, कि बबेरू की बेहतर कैसे शिक्षा हो, 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज लाया। एक मरका में गवर्नमेंट का इंटर कॉलेज आधा बन गया है। दूसरा तिरहियार के क्षेत्र बीरा में इंटर कॉलेज लाया, वो करीब पूरा बन के तैयार हो गया। और एक लोहरा में इंटर कॉलेज लाया, वो बन करके तैयार हो गया। और एक ITI लाया, ITI जो सिमौनी में बन करके तैयार हो गए। ITI नहीं एक। और जहां तक मुझसे डिग्री कॉलेज की कभी बात नहीं की। आज नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने, हम विद्यार्थी नेता रहे, कानपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, हमें नौजवानों और विद्यार्थियों की समस्याओं से लड़ना। ले लूं? हाँ ले लीजिए। ले लूं आपसे? ये इंटर कॉलेज लेके आए, IIT लेके आए, मौजूदा विधायक का ये जवाब है। और सभी पार्टी ये चीज को मान रही है कि यहाँ बनना चाहिए, और शायद इनके घोषणा पत्र में मैं वही ये कह रहे हैं कि
3 इंटर कॉलेज और एक IIT आया। जी सर, यहाँ आया तो है लेकिन अभी तक ये बन रहे हैं, लेकिन चालू कब होंगे इनसे? ये अभी तो बन रहे हैं, चालू नहीं हुए अभी। बनने में समय लगता है। कोई मेरे पास अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं एक दिन में बना के तैयार कर दूंगा और तुम 5 साल तो निकल गए ना विधायक। अभी ये तो फिर वही जवाब हो गया। पिछले साल विधायक ये तो फिर वही सवाल है। जनधन योजना की अभी बात कर रहे थे, मैंने लिया ना। 26 महीने गुजर गए तो आप 15-15 लाख देंगे, एक फूटी कौड़ी नहीं आई और 10 करोड़ लोगों के 500 रुपए जमा करके खाते खुलवाए गए। जरा जोड़ तो लो कितना रुपया जनता। मैंने उसका जवाब लिया जनता से कि नहीं लिया। बबेरू विधानसभा सीट से अब जनता डिसाइड करेगी कि किसकी कितनी योजना जमीन पर है और राज्य सरकार ने कितना काम किया है, पुरानी सरकारों ने कितना काम किया है, क्या भरोसा किया जा सकता है, यह फैसला अब जनता करेगी और जनता के हाथ में है। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज।